मिजुकागे मैच को शुरू करते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक घूरते रहते हैं और बोरुतो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। कागुरा उसे डॉज करता है और इन दोनों में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और कागुरा बोरुतो की स्वॉर्ड को उसके हाथ से छिटक देता है और बोरुतो कुछ ही सेकंड्स में हार जाता है। किवाबी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और यहाँ से चला जाता है। अरे ये कैसे हो गया? तुमने तो मुझे एक ही पल में हरा दिया। हे कागुरा, तुम बहुत ही स्ट्रांग हो। पर हम देखते हैं कि कागुरा एकदम स्टिल होता है और बहुत ज्यादा शॉक में होता है। तुम ठीक हो? कागुरा बोरुतो की तरफ देखता है। हाँ मैं ठीक हूँ, तुमसे लड़कर अच्छा लगा। और कागुरा यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद सभी लोग मेमोरियल सेरेमनी के अंदर जाते हैं। कुछ लोगों की कब्र पर फ्लावर्स रखता है और बताता है कि बहुत सालों पहले सभी लोग इन्हें ब्लडी मिस्ट विलेज के नाम से जानते थे। उन दिनों में ये सभी लोग एक दूसरे की जान लिया करते थे ग्रेजुएशन एग्जाम को पास करने के लिए। ये सभी कुछ 4th मिजुकागे के वक्त में हुआ करता था और इन सभी का पास्ट बहुत ही ज्यादा बुरा है, पर अब ये लोग सुधर चुके हैं। और तभी कुछ पुलिस यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम सभी लोग हिडन लीफ विलेज से आए हो? हाँ, और तुम तो वही हो ना, उजुमाकी क्लैन का बच्चा, 7th होकागे का बेटा। हाँ, मेरे पेरेंट्स को इसके बीच में मत घसीटो। अरे क्यों ना घसीटे, अगर हम तुझे हरा देंगे तो हम बहुत ज्यादा फेमस हो जाएंगे। और तब ये बुली बोरुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर कागुरा आगे आ जाता है और उसकी कुन्हाई को अपने हाथ से ही पकड़ लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। और किवाबी उस बुली पर एक पंच मारता है। किवाबी अपना वेपन निकालता है और मर्ज टेलजुत्सु का यूज करके उसको मारने ही वाला होता है, पर तभी बोरुतो यहाँ पर आकर उसे रोकता है। किवाबी रुक जाओ, हमें इसे मजा चखाना ही होगा, वरना ये बाद में भी हमें परेशान करेगा बोरुतो। और तब ये बंदा यहाँ पर स्मोक बम का यूज करता है। ओए चलो यहाँ से भागो। और ये सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और ये सभी लोग एक अनजान शख्स के पास बैठे होते हैं। तुम सभी लोग मार खाकर यहाँ पर आ गए? हाँ? नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ उस कागुरा की वजह से हुआ। जाओ और उन्हें दिखा दो हम ब्लड मिस्ट विलेज वाले लोग कैसे होते हैं। और रात को हम लोग देखते हैं कि डैंकी शॉपिंग करके बाहर निकलता है और जैसे ही एक गली के अंदर एंटर करता है तो तभी वो पुलिस यहाँ पर आकर डैंकी को किडनैप कर लेते हैं। और इस तरफ होटल के अंदर बोरुतो और ये सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि डैंकी अभी तक नहीं आया है। पता नहीं डैंकी कहाँ रह गया। हाँ, अभी तक आया नहीं, पता नहीं कहाँ रह गया। और तभी बोरुतो को विंडो के पास से एक आवाज सुनाई देती है। बोरुतो पर्दा हटाता है और देखता है कि वहाँ पर रेड कलर का कलर लगा हुआ है। वो कलर चेंज होता है। ये क्या लिखा है? तुम्हारा वो दोस्त हमारे पास है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो ट्रेन नंबर 4 में आओ। अरे नहीं, लगता है उन लोगों ने डैंकी को किडनैप कर लिया है। और इस तरफ हम डैंकी को देखते हैं और इन लोगों ने इसे कुर्सी से बांध रखा होता है। तुम लोग बच नहीं पाओगे ये सब करके, मुझे यहाँ से जाने दो। हमें उस होकागे के बेटे को मारना है और तुम उसे यहाँ पर बुलाने का सिर्फ एक चारा हो, समझे? डैंकी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस तरफ सभी लोग उस मैसेज को देखते हैं और कागुरा भी यहाँ पर आ जाता है। ये क्या किया इन्होंने? और तभी वो मैसेज गायब हो जाता है। ये पक्का हाचिया का काम होगा। वो लड़का एक गैनिन है और मैं उसे एकेडमी के टाइम से जानता हूँ। उसे इस बात से बहुत ज्यादा परेशानी है कि हमारा विलेज एक टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। हमें इसी वक्त डैंकी को वहाँ पर जाकर बचाना होगा। नहीं, अभी नहीं, हमें लॉर्ड चोजिरो को इसके बारे में पहले बताना होगा। नहीं, इससे हमारी फील्ड ट्रिप कैंसिल भी हो सकती है। तुम चिंता मत करो, हम लोग इसे संभाल सकते हैं, बस तुम हमारी मदद करो। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और ये सभी लोग बाहर एक समुद्र के पास जाते हैं। ये वही जगह है जहाँ पर उन बुलीज ने इन सभी को बुलाया था और ये बुलीज डैंकी को लेकर यहाँ पर आ जाते हैं। हे डैंकी, क्या तुम ठीक हो? इसे जाने दो। यह तुम लोगों पर डिपेंड करता है। अगर तुम सभी लोग घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे तो मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। आजिया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम चुप रहो, ठीक है ना? तुम बस कुत्तों की तरह अपनी दुम हिलाते हो हिडन लीफ विलेज के सामने। भाई कितना फनी किया इसने ये। और सभी लोग ये देखकर हंसने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग मी। और तभी ये बुली एक हैंड साइन करने लगता है। ये तो वही हैंड साइन है। हाचिया हिडन मिस्ट जुत्सु का यूज करता है और हर तरफ मिस्ट हो जाती है, किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। अब तुम लोग देख नहीं सकते और तुम्हारी कोई हेल्प करने भी यहाँ पर नहीं आने वाला। हम तुम सभी को चुन चुन कर मारेंगे। सभी लोग इन पर हमला करो। और सभी लोग इन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। बोरुतो उन सभी से फाइट करता है और इन सभी के बीच में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि हाचिया के गुंडों को ही इस मिस्ट से प्रॉब्लम होने लगती है और किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। बोरुतो शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करके इन सभी को हराता है। कितने स्टूपिड हो तुम लोग, अपने ही ट्रैप में फंस गए। और तभी हाचिया कागुरा के सामने आता है। कितने शर्म की बात है, ये तुम्हारे जैसा एक डरपोक 7 ग्रेट निंजा शिप का एक कैंडिडेट है। तुम एक धब्बा हो, समझे? कागुरा, बोरुतो रुक जाओ। तुम उसके पास जाकर उसे मार क्यों नहीं देते, जैसा कि तुमने पहले किया था? चुप हो जाओ। कागुरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें एक छोटा सा सीक्रेट बताता हूँ। जब ये अकेडमी के अंदर था तो इसने बहुत सारे लोगों को मारा था। ये लड़का 4th मिजुकागे का ग्रैंडसन है, जो है यागुरा। ये सुनकर बोरुतो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। कितने शर्म की बात है, तुम अपनी तलवार भी नहीं उठाते क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम किसी की जान न ले लो। मैं यागुरा जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, समझे? हाँ, तुमने सही कहा, उसके जैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ और कमजोर हो। कागुरा की तरफ एक तार को फेंकता है और उसके पाँव को पकड़कर उसे खींचता है और ये नीचे गिर जाता है। बोरुतो उसकी हेल्प करने के लिए पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक बंदा बोरुतो को पकड़ लेता है। मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। हाचिया कागुरा पर हमला करता है, पर कागुरा एक लकड़ी की तलवार निकालकर उसके अटैक को रोकता है। तुम्हारे पास एक लकड़ी की तलवार है? और बोरुतो की टीम के बाकी के मेंबर्स भी बिजी
बिजी होते हैं फाइट करने में। बोरुटो विंड शेल जुत्सु का यूज करता है और अपने आप को छुड़ाकर उस बुली के ऊपर एक किक मारता है, कागुरा। और बोरुटो की आवाज सुनकर कागुरा को थोड़ा सा हौसला मिलता है और हाचिया पर हमला करके पीछे जाता है। और तभी इस बंदे की पैंट फट जाती है और तभी पीछे से इवाबे यहाँ पर आकर हाचिया को एक पंच मारता है और इसकी हालत खराब हो जाती है। मिस्ट गायब होने लगती है। डेंकी, क्या तुम ठीक हो? हाँ नारुतो, मैं ठीक हूँ, मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। अरे भाई, कितने सारे थे ये लोग। चलो शुक्र है हमने इन्हें हरा दिया। और एक गुंडे हाचिया को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। हाँ भाग जाओ और कभी वापस मत आना। और तभी सिक्योरिटी यहाँ पर आ जाती है और ये सभी लोग भी यहाँ से भाग जाते हैं। सभी लोग होटल में वापस जाते हैं और इनोजिन साई का बेटा कागुरा से पूछता है कि क्या ये बात सच है कि ये यागुरा का ग्रैंडसन है? हाँ ये सच है। और क्या ये बात भी सच है कि तुम अपने क्लासमेट्स को मारा करते थे? मैं सभी लोगों को बहुत बेरहमी से मारा करता था। जब भी मैं तलवार को पकड़ता हूँ तो मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, इसीलिए मुझे तलवार चलाने से डर लगता है। अच्छा, तो इसी वजह से उस दिन बोरुटो के साथ लड़ते हुए तुम थोड़ा सा परेशान दिख रहे थे। अब इसके बाद कागुरा मिजुकागे के पास जाता है। हाँ तो कागुरा, कैसी चल रही है तुम्हारी फील्ड ट्रिप? हाँ बहुत अच्छी चल रही है, मैंने बहुत मजे किए। लॉर्ड चोजिरो, मैं हिरोमी कारी का टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ और ये टेस्ट कौन सा है इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। और इस तरफ हम एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसके अंदर वही बुलीज हैं। तो तुम लोग फिर से नाकामयाब हो गए? हाँ, हमें माफ करना। और ये बंदा हाचिया पर हमला करके उसे मार देता है। अब इसके बाद हम फोर्थ मिजुकागे यागुरा को देखते हैं जिसने पूरे विलेज में डर पैदा किया था। और कागुरा उसी का ग्रैंडसन है और उसका ब्लड इसकी वेन्स में है। हिरोमी कारी का टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। मैं उस तलवार को तुम्हें देना चाहता हूँ। चोजिरो कागुरा को एक चाबी देता है। कागुरा एक कमरे के अंदर जाता है और वहाँ से एक ट्विन स्वॉर्ड उठा लेता है जिसका नाम होता है हिरोमी कारी और इसे द ग्रेट ट्विन स्वॉर्ड भी कहा जाता है। और हम सुगेत्सु को भी यहाँ पर देखते हैं जो कि बाहर खड़ा होता है। इसके बाद कागुरा उस स्वॉर्ड को चलाने की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और तभी बोरुटो भी यहाँ पर आ जाता है। अरे वाह, ये कितनी कमाल की है। हाँ बोरुटो, मैं ये तलवार सबसे पहले तुम्हें दिखाना चाहता था। और तभी पानी के नीचे से कोई इन पर हमला कर देता है और ये दोनों वाटर प्रिजन के अंदर कैद हो जाते हैं। और ये वही आदमी होता है जिसे हमने पहले देखा था। काफी वक्त हो गया, हम मिले नहीं। और तभी ये प्रिजन को रिलीज कर देता है और दोनों नीचे जाकर गिरते हैं। शिजुमा सर। हेलो कागुरा, कैसे हो? ये बोरुटो तुम्हारे साथ क्यों है? तुम तो वही हो ना जो कि हमें हार्बर पर मिले थे? मेरा नाम है शिजुना होशिकागी। वक्त आ चुका है जंग को शुरू करने का। तो कागुरा, अब तुम्हारे पास द ग्रेट ट्विन स्वॉर्ड आ चुकी है। अब वक्त आ चुका है कि हम होकागे के बेटे को मारकर जंग को शुरू कर दें। ये क्या कह रहे हो? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस स्वॉर्ड का यूज अच्छे कामों के लिए किया जाएगा सर। कागुरा पीछे हट जाता है और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे वही वक्त याद आने लगता है जब वो एक लड़के के साथ फाइट कर रहा था अपनी ट्रेनिंग के दौरान और उस लड़के को बहुत बुरी तरह से मारता है, पर फिर भी रुकता नहीं है और उसकी तरफ फिर से एक और हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी शिजुमा सामने आ जाता है और उसका वार उसे लग जाता है, पर कागुरा फिर भी नहीं रुकता और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। पर शिजुमा उसकी तलवार को पकड़ता है और बोलता है, रुक जाओ कागुरा। और सभी लोगों को समझ में आ जाता है कि इसके अंदर यागुरा का ब्लड है और ये फोर्थ मिजुकागे का ग्रैंडसन है क्योंकि वो भी ऐसे ही बेरहमी से सबको मारा करता था। और इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और ये सब सोचकर कागुरा नीचे अपने घुटनों पर बैठ जाता है। तुम ठीक तो हो ना? बोरुटो उस पर हमला करता है लेकिन ये बहुत ही आसानी से बोरुटो के अटैक को डॉज कर लेता है। बोरुटो कुछ शूरिकेन्स को फेंकता है पर इजीली अपनी तलवार से उन्हें रोक देता है। बोरुटो कुछ शैडो क्लोन्स को बनाता है और शूरिकेन्स के अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी भेजता है और जंप करके उस पर शूरिकेन से हमला करता है, पर शिजुमा उन्हें डॉज करता है। लगता है तुम अपनी तलवार के साथ इन्हें डॉज नहीं कर सकते। हाँ तुमने सही कहा, और तुम्हें जान से मारना इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है। नारुतो फिर से उस पर शूरिकेन से हमला करता है और तभी एक और लड़की यहाँ पर आ जाती है और अपनी तलवार से उन सभी के सभी शूरिकेन्स को रोक देती है। ये तो बच्चों वाला लाइटनिंग स्टाइल है, ये मेरे असली लाइटनिंग स्टाइल के सामने कुछ नहीं। और पानी में से बाहर निकलकर और भी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। इचिरोटा, हागासाकु और इबिचियो, ये लोग कौन है? और तभी एक और बड़ा सा आदमी यहाँ पर आ जाता है और बोरुटो के सभी क्लोन्स को पकड़कर उन्हें नॉकआउट कर देता है। बोरुटो विंड स्टाइल जुत्सु का यूज करके उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। विंड स्टाइल का यूज करके अपनी स्पीड को तेज करता है और लाइटनिंग स्टाइल का यूज करके अपनी कुनहाइस में इलेक्ट्रिसिटी को भेजता है और बहुत तेजी से शिजुमा पर हमला करता है। पर शिजुमा वाटर स्टाइल जुत्सु का यूज करता है और बोरुटो पीछे जाकर गिरता है। बोरुटो पानी के अंदर डूबने लगता है। कागुरा भागते हुए बोरुटो के पास जाता है और उसे पानी में से बाहर निकालता है। शिजुमा बोलता है, हम ब्लडी मिस्ट विलेज के 7 नए निंजा स्पोर्ट्समैन हैं। कितने बड़े बेवकूफ हो तुम, तुम्हें गिनती नहीं आती, तुम सिर्फ 6 हो, 7 नहीं। कागुरा, इसे मार दो। ये सुनकर बोरुटो हैरान रह जाता है, क्या मैं 7वां हूँ? हाँ कागुरा, अगर होकागे का बेटा अभी मारा जाता है तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी और इस तबाही के अंदर हम सभी लोगों को सजा देंगे। हाँ तुमने सही कहा, तुम सभी पागल हो चुके हो, मैं तुम्हें एक और जंग शुरू नहीं करने दूंगा। बोरुटो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है। कागुरा खड़ा होता है और अपनी तलवार निकालता है बोरुटो को मारने के लिए। कागुरा, तुमने कहा था कि तुम इस सोर्ड का यूज विलेज की भलाई के लिए करोगे। कागुरा, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। और कागुरा शिजुमा के गले के ऊपर अपनी तलवार को रख देता है। बोरुटो, यहाँ से चले जाओ, मेरे हाथ खून से रंगे हुए हैं, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, यहाँ से चले जाओ। और शिजुमा यहाँ से चला जाता है। कागुरा भी उनके साथ जाने लगता है। कागुरा, ये तुम क्या कर रहे हो? उनके साथ क्यों जा रहे हो? पर कागुरा उसकी बात नहीं सुनता। मुझे माफ करना बोरुटो, पर मैं यागुरा का ग्रैंडसन हूँ। बोरुटो उसे रोकने की कोशिश करता है पर बहुत ज्यादा वीक होता है और नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद बोरुटो को होश आता है और सारदा उसके सामने बैठी होती है। बोरुटो, शुक्र है तुम्हें होश आ गया। सारदा, मैं कब से बेहोश था? ध्यान से बोरुटो, अभी भी तुम्हारी चोट हील नहीं हुई है। और तभी हम देखते हैं कि
हाचिया भी यहाँ पर होता है, जिससे कि पहले ये लोग लड़े थे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम भी उन्हीं में से एक हो ना? पर बोरुटो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और कुछ नहीं कर पाता। हाचिया बोरुटो के पास आता है। मुझे माफ करना, अब मैं उसके लिए काम नहीं करता। उस आदमी ने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे किसी नाली के अंदर फेंक दिया, पर इस लड़की सारदा ने मेरा इलाज किया। मैं इसका कर्जदार हूँ, मुझे माफ करना। मुझे नहीं पता था कि वो शिजुमा एक जंग को शुरू करने जा रहा है। सारदा, कागुरा बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना होगा। क्या शिजुमा ने कागुरा को हॉस्टेज बना लिया है? नहीं, वो कागुरा को कन्विंस कर रहा था कि कागुरा उनकी टीम को ज्वाइन करे। है, तुम मुझे बताओ, शिजुमा और कागुरा के बीच में क्या रिश्ता है? कागुरा ने एक बार शिजुमा को इंजर्ड किया था। उसकी एक कमजोरी है, वो अपने इमोशंस पर काबू नहीं रख सकता। अच्छा, इसीलिए उसे तलवारें पसंद नहीं है। हाँ, तुमने सही कहा। कागुरा ने शिजुमा को इंजर्ड किया था और कागुरा को बचपन से इस बात का बहुत ज्यादा गिल्ट है और वो इसी चीज का फायदा उठाता है, उसी के खिलाफ लोगों की भावनाओं का फायदा उठाना। ये बहुत ही गलत बात है। बोरुटो, हमें सेंसे को इसके बारे में बताना होगा। पर बोरुटो उसे रोकता है। सारदा, मुझे माफ करना, लेकिन मैं इस फील्ड ट्रिप का मैनेजर हूँ। ठीक है, समझ गई। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या इतनी जल्दी मान गई? तो ठीक है, हम तीनों जाएंगे और कागुरा को बचा कर लेकर आएंगे। मेरे पास एक प्लान है। और इस तरफ हम शिजुमा और उसके साथियों को देखते हैं और ये सभी लोग उन्हीं तलवारों के पास होते हैं। वक्त आ चुका है जंग को शुरू करने का। क्या तुम तैयार हो कागुरा? हाँ, मैं तैयार हूँ। और इस सीरीज का दूसरा या फिर 43 पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो। तो गाइज, वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, और इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं ये भी नीचे जरूर बताना, क्योंकि गाइज ये इसमें नारुतो जैसी फील नहीं है। ये सीरीज मैं सिर्फ आप लोगों के लिए कवर कर रहा हूँ। और गाइज, पिछले पार्ट पर इतना खतरनाक रिस्पॉन्स दिखाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही इस सीरीज को भी सपोर्ट जरूर करना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 24 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।